आज हम एक ऐसी घटना की परतें खोलने जा रहे हैं जिसने दुनिया को सचमुच हिला कर रख दिया। एक ऐसा दिन जिसने मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल नक्शे को हमेशा के लिए बदलने का खतरा पैदा कर दिया था। चलिए सीधा उसी खबर पर आते हैं जिसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया था। तारीख थी 28 फरवरी 2026 और खबर थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी अब नहीं रहे, वो मारे जा चुके थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? 37 साल लंबा एक इतना ताकतवर शासन, उसका अंत इतना अचानक और इतना हिंसक कैसे हो सकता है? आइए समझते हैं कि दुनिया तक ये खबर पहुंची कैसे। देखिए, शुरुआत में तो थोड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन सबूत बहुत तेजी से सामने आने लगे। पहले तो ईरानी स्टेट मीडिया ने चुप्पी साधे रखी, लेकिन उन्हें मानना पड़ा। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों में तेहरान में उनका घर पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुका था। और इससे भी दुखद बात ये थी कि इस हमले में सिर्फ वो नहीं, बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी मारे गए। बहुत जल्द रॉयटर्स, CNN, अल जजीरा जैसे बड़े इंटरनेशनल न्यूज़ नेटवर्क्स ने भी खबर कंफर्म कर दी, जिसके बाद पूरे ईरान में 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान हो गया। पर ये कोई प्राकृतिक मौत नहीं थी, ये एक बहुत बड़े, बहुत सोचे समझे मिलिट्री ऑपरेशन का नतीजा था। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां से ये पूरा संकट शुरू हुआ था। इस जॉइंट ऑपरेशन के दो नाम थे। अमेरिका इसे कह रहा था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल का कोड नेम था रोरिंग लायन। ये 28 फरवरी को किया गया एक बेहद सिंक्रोनाइज्ड हमला था। निशाने पर ईरान के कई बड़े शहर थे, तेहरान, इस्फहान, कुम, और इन शहरों में भी खास तौर पर मिलिट्री और लीडरशिप के बड़े ठिकानों को टारगेट किया गया। अब दिलचस्प बात यह है कि इस हमले की वजह क्या बताई गई। अमेरिका और इजराइल दोनों के मकसद थोड़े अलग थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा कि उनका मकसद ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल ताकत को पूरी तरह खत्म करना है और साथ ही वहां की लीडरशिप को हटाना है। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने इसे एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का नाम दिया, मतलब एक ऐसा हमला जो किसी खतरे के सच होने से पहले ही उसे जड़ से खत्म कर दे। उनके मुताबिक ये इजराइल के अस्तित्व के खतरे को मिटाने के लिए बिल्कुल जरूरी था। लेकिन किसी भी सैन्य कार्रवाई की एक बहुत ही भयानक, एक बहुत ही दुखद कीमत होती है। अब हम इस हमले के उस पहलू पर नजर डालेंगे जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। आम नागरिकों पर इसका क्या असर हुआ? ये आंकड़ा ये बस एक नंबर नहीं है। मिनाब शहर में लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल पर मिसाइल गिरी और 108 बच्चियों की जान चली गई। ये इस पूरे संघर्ष की सबसे दर्दनाक, सबसे दिल दहला देने वाली घटनाओं में से एक थी। और ये कोई अकेली घटना नहीं थी। ईरानी रेड क्रीसेंट के आंकड़ों के मुताबिक ये हमले देश के 24 अलग अलग प्रांतों में हुए और उनमें कुल मिलाकर 200 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन हमलों का असर कितना व्यापक था। सुप्रीम लीडर के अलावा ईरान की टॉप लीडरशिप के कई और बड़े चेहरे भी इन हमलों का निशाना बने। इनमें उनके सुरक्षा सलाहकार अली शमखानी, IRGC के ताकतवर कमांडर मोहम्मद पाकपुर और रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादे जैसे बड़े नाम शामिल थे। मतलब ये कि ईरानी सरकार की कमर तोड़ने की पूरी कोशिश की गई थी। जाहिर सी बात है, ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं था और उनके तरफ से जो जवाब आया वो बहुत तेज था, बहुत बड़ा था और बहुत ही विनाशकारी था। तो चलिए देखते हैं कि ईरान ने बदला कैसे लिया। ईरान के नेतृत्व ने जो कसम खाई वो इस एक लाइन में साफ हो जाती है। एक ऐसा जवाब जो कुचल कर रख दे और जिसे कोई कभी भूल ना पाए। संदेश बिल्कुल साफ था कि वो पूरी ताकत से पलटवार करेंगे। और उन्होंने वही किया जिसका वादा किया था। ईरान का जवाबी हमला बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। कतर में मौजूद अल उदीद एयरबेस, बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर, UAE का एयरबेस, यहाँ तक कि दुबई के फेयरमाउंट होटल और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी नहीं बख्शा गया। और इजराइल के तो कई नागरिक और मिलिट्री ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोनों की जैसे बारिश कर दी गई। देखते ही देखते पूरा मिडिल ईस्ट जंग की आग में जलने लगा। इस लड़ाई का असर सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी तुरंत दिखा। एक झटके में यात्रा और व्यापार सब कुछ ठप पड़ गया। आसमानों पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हुआ ये कि एक के बाद एक पूरे इलाके के देशों को अपना एयर स्पेस बंद करना पड़ा। ईरान, इराक, इजराइल, UAE, कतर, कुवैत, लगभग पूरे मिडिल ईस्ट में कमर्शियल उड़ानें रुक गईं।
दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस को अपने जहाज जमीन पर उतारने पड़े और लाखों यात्री जहां के तहां फंस गए। और अब आते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे खतरनाक हिस्से पर। वो ये कि दुनिया ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी और कैसे डिप्लोमेसी पूरी तरह फेल होती हुई नजर आई। दुनिया भर से जो रिएक्शन आए वो पूरी तरह से बटे हुए थे। आप यहाँ देख सकते हैं, फ्रांस, जर्मनी, यूके जैसे देश कह रहे थे कि तनाव कम करो, बात करो। वहीं ओमान जैसे कुछ देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की। और फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी थे जो खुलकर इस हमले के नतीजे का समर्थन कर रहे थे। हालात इतने गंभीर हो गए थे कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। ये अपने आप में इस बात का संकेत था कि दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध के कितने करीब आ चुकी थी। और यही आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। एक तरफ ईरान का पलटवार शुरू हो चुका था, दूसरी तरफ दुनिया के बड़े देश अलग अलग खेमों में बंट चुके थे। तो क्या एक और बड़ा और विनाशकारी युद्ध होना तय था? क्या बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके थे? ये वो सवाल है जिसने आने वाले कई हफ्तों तक पूरी दुनिया की सांसें अटकाए रखीं।